वहाँ कोई संकोच मत करिए। जो संगठन का सिस्टम होता है, जूनियरिटी सीनियरिटी का रिस्पेक्ट अपनी जाते हैं, लेकिन हम सभी लोग जिम्मेदार उतना ही है। हम सब तालियों से आपका स्वागत करिए। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं पर संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल से जुड़ी हुई खबरें भी दिखाता है। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दिखाया था, ट्रांसपोर्ट नगर इकाई का गठन हुआ था, विस्तारीकरण हुआ था। वहीं इस समय हम लोग अलीगंज में खड़े हुए हैं, जहाँ महिला मोर्चा की एक अहम बैठक जो है आज हुई है। हमारे साथ में अंजनी कुमार पांडे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से महिलाओं की इकाई का भी गठन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और महिलाओं का विस्तारीकरण हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना मैम। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल महिला मोर्चा की बैठक लखनऊ अलीगंज में आज रखी गई थी, जिसमें आज की बैठक तुलका जौहरी जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हुई थी। सर्वसम्मत से तुलका जौहरी जी को महिला प्रकोष्ठ का नगर का प्रभारी बनाया गया है, जिसमें उनका स्वागत और सम्मान करने के लिए संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता गुप्ता जी और प्राची पांडे जी ने उनका स्वागत और सम्मान किया है। महिला मोर्चा की सभी की राय थी कि तुलका जौहरी जैसे लोग अगर हमारे साथ में आएंगे तो हमारे साथ में तमाम महिला उद्यमी भी हैं, महिला व्यापारी भी हैं, और तुलका जौहरी जी भी खुद भी व्यापारी हैं, खुद का भी किचन है, खुद का कारोबार है। तो इनसे बहुत सारी प्रेरणा महिलाओं को मिलेगी, तमाम महिलाओं को सहयोग मिल पाएगा, उनकी मदद हो पाएगी। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता गुप्ता जी, राष्ट्रीय महासचिव प्राची पांडे जी, रुचि सिंह जी, इनका सबका लगातार प्रयास महिला सशक्तिकरण पे बना हुआ है कि हमारी महिला उद्यमी जो भी हैं, कहीं भी कोई महिला साथी हमारा अगर ऐसा है कि जो कोई व्यापार कर रहा है, उसका अच्छा व्यापार नहीं चल रहा है या कहीं व्यापार करना चाहता है, तो हम सभी लोग उसके सहयोगी बने, सभी लोग उसकी मदद करें। जिस तरीके से भी उसकी मदद की जा सकती है, हम सब लोग सामूहिक रूप से उसको आगे बढ़ाने का काम करें। सर, एक सवाल और करेंगे आपसे हम कि जैसे कि बहुत सी महिलाएं तो बाहर निकल के काम कर सकती, लेकिन बहुत सी महिला ऐसी हैं जिनको घरों से निकलने नहीं दिया जाता, लेकिन वो चाहती हैं कि आत्मनिर्भर बने और कहीं ना कहीं वो अपने परिवार को बढ़ाने के लिए और सक्षम बनने के लिए आगे से आगे कार्य करें, लेकिन वो घर से नहीं निकल सकते। तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या हो सकता है? संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल भारत देश के सभी माताओं बहनों को ये कहना चाहता है, बताना चाहता है कि जिस तरीके से संगठन का नाम संयुक्त रखा गया है, उसी तरह से संयुक्त रास्ते भी आपके लिए निकाले जाते हैं और निकाले गए हैं। जो माताएं बहनें किसी तरीके से घर से निकलने में उनको प्रॉब्लम है, कोई घर का मेंबर उनका विरोध करता है, संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल उसका भी रास्ता आपको बताता है कि आप घर में बैठ करके रोजगार कर सकते हैं, घर में बैठ करके आप व्यापार कर सकते हैं। आप घर में बैठे रहिए, आपके घर में बैठे बैठे जो हमारी महिला मोर्चा है आपको सहयोग करेगी, आपको मदद करेगी, बशर्ते जो महिला मोर्चा हमारी है जो काम देती है उसको घर में बैठ करके आप पूरा करते रहिए, उन कामों को आप करते रहिए। अगर आपके अंदर काम करने की भावना है तो आप अंदर बाहर दौड़ करके काम करिए या घर में बैठ के काम करिए, ये कोई बाधा नहीं होती है। क्योंकि हमारे देश का एक छात्र जो होता है, एक स्टूडेंट जो होता है, वो घर में भी पढ़ करके IAS बन जाता है, घर में बैठे बैठे वह पढ़ाई करके वो इंजीनियर बन जाता है, घर में बैठे बैठे अनंत तरह की व्यवस्थाएं हिंदुस्तान के अंदर की गई हैं कि जो लोग घर में बैठ करके काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद में तमाम तरह के होमवर्क आए हैं, तमाम तरह की कंपनियों की होमवर्क आए हैं कि लोग बैठ करके लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास रास्ते बहुत हैं, यदि आप कुछ नहीं करना चाहते तो आपके पास बहाने बहुत हैं। तो संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल उसी व्यवस्था को लेकर के काम कर रहा है कि जो बेरोजगारी है, जो लोगों के मन के अंदर होपलेसपन है, उसको दूर किया जाए, सामूहिक रूप से दूर किया जाए। उसको जैसे अच्छा लगता है महिला मोर्चा के साथ बैठ करके बात कर ले, अपनी डायरेक्ट बात अगर कोई महिला नहीं पहुंचा पाती है व्यापार मंडल तक, तो किसी महिला पदाधिकारी के माध्यम से अपनी समस्या को पहुंचाए।
हम सभी लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हमारी माताएं बहनें कहीं भी पूरे देश में परेशान न होने पाएँ। कहीं किसी तरह की ज़रूरत है तो हम सभी लोग उसके साथ में कंधे से कंधा लगा करके उसका सहयोग करने का और उसकी मदद करने का प्रयास करेंगे। अमित निगम जी क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से महिला प्रकोष्ठ का जो है विस्तारीकरण हुआ? मैं अमित निगम सर्वप्रथम तो सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज महिला मोर्चा का गठन हुआ है, यहाँ पर विस्तारीकरण हो रहा है और अंजनी भैया जो हैं उनके नेतृत्व में एक ग्रुप बढ़ता चला जा रहा है। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का लगातार विस्तार हो रहा है, नई नई इकाइयाँ बन रही हैं और इसी क्रम में आज जो महिला मोर्चा जो है आगे बढ़ रहा है उससे काफ़ी उम्मीदें हैं हम लोगों की, हम लोगों का विस्तार होगा, महिलाओं का कल्याण होगा। आज महिलाओं को ऐसे एक स्थान का एक ऐसा प्लेटफॉर्म संयुक्त व्यापार मंडल से मिल रहा है जो उनकी प्रोग्रेस में आगे एक एक कदम आगे बढ़ता चला जाएगा। उनको बढ़ाने में बहुत सी महिलाएं हम देखते हैं आजकल ऐसी हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं मगर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं सकती। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो महिलाएं कुछ करना चाहती हैं जीवन में, किन्हीं कारणों से नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए एक ऐसा खुला मंच है जहाँ पे जितनी महिलाएं हैं यहाँ पर, जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में उन सबको बधाई देता हूँ जो नवनिर्वाचित यहाँ पे पदाधिकारी बने हैं, उनको भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग जुड़े रहिए और इस व्यापार मंडल का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विस्तार करिए, बताइए और सबको सशक्त बनाइए। तुलिका जी से बात करेंगे। आज उनको नई जिम्मेदारी दी गई, नगर प्रभारी बनाया गया, तो मैम क्या कहना चाहेंगी नई जिम्मेदारी के लिए? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का, जिन्होंने इतना विश्वास दिखाया मेरे ऊपर। और इस काम को, जो महिला सशक्तिकरण वाला जो काम है, वो मैं ऑलरेडी पिछले 15 साल से कर रही थी, बहुत छोटे लेवल पर। अब मुझे विश्वास है कि अब गीता जी और प्राची जी के साथ में और सर के उससे और बेहतर तरीके से कर पाऊँगी, ज़्यादा महिलाओं तक पहुँच पाऊँगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात को उन तक रख पाऊँगी। तो मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए एक ऐसी चीज़ है कि जो चीज़ मैं करना चाहती थी अब मैं उसको और बेहतर तरीके से कर पाऊँगी। गीता जी हमारे साथ में है जो कि महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे बात करेंगे। तो मैम क्या कहना चाहेंगी आज आपके महिला प्रकोष्ठ का और विस्तारीकरण हुआ? ये तो एक कड़ी जुड़ी है और मैं चाहती हूँ कि हमारे संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल में ऐसे ही कड़ियाँ जुड़ती रहें, ऐसे ही हीरे हमारे जो संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल है उनको चमकाते रहें। उसमें से तुलिका जी एक हीरा हमें और मिली जो आज जिनको नगर प्रभारी बनाया गया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। और मैं उनसे भी चाहूँगी और बाकी मेरी सभी महिलाओं से चाहूँगी कि आप प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए। आपको ये सबको पदाधिकारी बनाया गया है, आप अपने अंडर में जितने भी लोग जोड़ सकते हैं उनको जोड़िए और जितनी भी समस्याएं हैं महिलाओं की उन पर काम करिए। यदि कहीं कोई परेशान है आप मुझे बताइए, प्राची जी को बताइए, या जो भी महिलाएं, हम सब मिलकर सारी महिलाओं की समस्याओं का समाधान करेंगे। और हमारा ये उद्देश्य भी है, हम किसी को जोड़ भी रहे हैं तो मतलब बहुत खुशी हो रही है कि हम उनके लिए कुछ कर पाएं और सारी महिलाएं इसी उद्देश्य से मेरे साथ जुड़ी भी हैं कि वो महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए। हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, जैसे आप खुद भी एक व्यापारी महिला हैं, लेकिन बहुत सी व्यापारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको लगता है कि व्यापार संगठन से जुड़ेंगे तो उनके व्यापार पे असर पड़ेगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, डेफिनेटली असर पड़ता है, लेकिन आपको मैनेज करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए कि आप कैसे उसको अपने लिए समय निकालना जिसे बोलते हैं। आप व्यापार कर रहे हैं, वो भी अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आप व्यापार मंडल से जुड़ रहे हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको समय तो देना पड़ेगा और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप ज़्यादा नहीं, 1 घंटा भी डेली अगर देते हैं तो भी बहुत है, सफिशिएंट है। अपने बारे में सोचिए और ये व्यापार मंडल ऐसा हमें प्लेटफॉर्म मिला है जिससे कि हम अपने बारे में सोचें और साथ में दूसरों के लिए भी कुछ करें। हमारा मानना ये है कि अगर हम व्यापारी हैं और हम व्यापार मंडल से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे व्यापार का विस्तारीकरण और होता है। बिल्कुल है। ये व्यापार मंडल से जब मैं जुड़ी 4 महीने पहले तो मुझे नहीं पता था। मैं तो मतलब 10-12 लोगों के साथ मैंने उनसे डिस्कस किया और मैं आकर मैंने यहाँ पे शपथ ग्रहण करी। लेकिन आज मेरा व्यापार मंडल बढ़ता जा रहा है, मेरी महिलाएं बढ़ रही हैं, कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं और मुझे भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। और ये जो महिलाएं जुड़ी हैं मुझसे, ये बहुत मतलब सहयोग करती हैं, इतना साथ मेरा देती हैं, हमेशा खड़ी रहती हैं मेरी शक्ति बनकर। तो मुझे ऐसे ही हाथ की ज़रूरत है, मेरे हैंड्स की ज़रूरत है जो मेरे इस संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की महिला मोर्चा टीम को और आगे बढ़ाए, इसका विस्तार करे
और जितनी भी महिलाओं की समस्याएं हैं या व्यापार मंडल की समस्या है, मेरी जो गृहिणियों की समस्या है, उन पर हम काम करें। हमारे साथ प्राची से बात करें। प्राची जी, क्या कहना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम के लिए तो सबसे पहले तुलिका जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि आज ये हमारे संगठन से जुड़ी हैं, एक नगर प्रभारी के पद पे आई हैं ये। और अपेक्षा ये है कि जैसे आज हम सब जुड़े हैं, वैसे ही फिर से ऐसे लगातार मीटिंग्स होती रहेंगी अलग अलग स्थानों पर, और लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, हमारे संगठन के साथ जुड़ते रहेंगे। और जिस तरह से संगठन बहुत ज़ोर शोर से काम कर रहा है व्यापारी हितों में, हमारी महिलाओं को आगे प्रमोट करने के हित में, महिलाओं की अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए, तो वैसे हम आगे भी काम करते रहेंगे। और यहाँ जितनी महिलाएं हैं उन सब से फिर से यही उम्मीद है कि महिलाओं के हित पे, व्यापारी हित में काम करती रहें। और जैसे अब तक सबने अपना 100% दिया है, वैसे आगे भी देते रहेंगे। और महिलाएं हमारी आधी शक्ति हैं, आधी शक्ति ही एक दूसरे का साथ दे दे तो हम लोग क्या से क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, तो कैसा लगा आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम मैम बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले तो मैं तुलिका जी को ही बधाई देना चाहती हूँ कि जो इन्होंने हम लोगों के संगठन से साथ जुड़ने का फैसला किया, क्योंकि संगठन का विस्तार होता है वो एक आत्मविश्वास और टीम वर्क के साथ ही होता है, और लोगों को बहुत सारे अवसर इसके साथ जुड़ कर मिलते हैं। तो मैं चाहूँगी कि और भी महिलाएं इसके साथ जुड़ने का प्रयास करें। आपका पूरा परिचय? ज्योति तिवारी मेरा नाम है और मैं गोमती नगर में रहती हूँ। क्या जिम्मेदारी दी गई आपको व्यापार मंडल? उपाध्यक्ष नगर की है। थैंक यू। हेलो, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के लिए? मैम, यहाँ पे आज संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से महिला मोर्चा की बैठक थी, जिसमें तुलिका मैम को जिला नगर प्रभारी का पद दिया गया है। तो ये हमारा व्यापार मंडल जो है, इसमें लगातार महिलाएं बढ़ती जा रही हैं। इससे हमारे संयुक्त व्यापार मंडल की लोग बढ़ते जा रहे हैं, इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं। इसी तरह मैं चाहूँगी कि आगे भी ये प्रगति करती रहे। आज की बैठक बहुत अच्छी हुई, उसमें कुछ डिसीजन भी लिए अंजनी भैया ने। तो उसमें जो तुलिका जी को प्रभारी बनाया गया है, इसके लिए हम लोगों को सभी मिलकर के बहुत बहुत बधाई देते हैं तुलिका जी को। और मेरे संगठन से जुड़ के ये हम लोग का संगठन भी मजबूत होगा और आगे बढ़ाने का भी अच्छा काम होगा। जहाँ पे भी होगा तो तुलिका जी को भी साथ में रखा जाए। किसी की प्रॉब्लम है तो हर क्षेत्र में एक कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए कि उस क्षेत्र को कवर करता रहे। अगर हर महिला जो है अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाएगी तो संगठन आगे बढ़ेगा, साथ में महिला भी आगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप मैम, क्या नाम है? अपना पूरा परिचय। मोनिका पाल, मैं IIM रोड पर रहती हूँ और मेरा मेकअप सैलून है। क्या जिम्मेदारी दी गई व्यापार मंडल में आपको? मेरे को नगर उपाध्यक्ष की दी गई है और मुझे व्यापार मंडल से जुड़ के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी लेडीज़ हैं जो जगह जगह से आई हुई हैं। सबका बिजनेस अपना अपना है, सब अपना बिजनेस आगे बढ़ाती हैं यहाँ पर। तो मेरे को भी एक मौका मिला कि मैं भी यहाँ आके अपना बिजनेस भी आगे बढ़ाऊँ और काम भी करूँ यहाँ। अच्छा लगा बहुत। आज का कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आज का कार्यक्रम। तुलिका जी को क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? उनको बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगी, क्योंकि उनकी वजह से इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ आज। तो आज हम आपको लेकर के आए थे, अलीगंज में लेकर के आए थे, जहां संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की महिला मोर्चा की बैठक हुई, जहां पे महिला मोर्चा का विस्तारीकरण भी हुआ, जहां पे सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। साथ में हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजनी कुमार पांडे और महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता गुप्ता जी से बात करा कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। तो उन्होंने बताया महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल इस तरह से आगे कार्य करता रहेगा। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जाना चाहूंगी, धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल साथ में। ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे